चलिए जानते हैं 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस युद्ध में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की भूमिका के बारे में। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना पंजाब के अमृतसर शहर पर कब्जा करने के लिए पंजाब के खेमकरण से प्रवेश कर रही थी। तभी 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन के सैनिक वीर अब्दुल हमीद अपनी पलटन के साथ पंजाब के खेमकरण में अपनी जीप पर आरसीआर गन लिए हुए छुपे हुए थे। उनसे 20 गज की दूरी पर स्थित कर्नल हरिराम भी स्थित थे। उन्होंने जब पाकिस्तानी सेना के टैंकों की आवाज सुनी तो उन्होंने अब्दुल हमीद को इशारा किया। इशारा करते ही उन्होंने देखा कि उनसे 30 मीटर की दूरी पर 3 पैटर्न टैंक आगे पीछे कतार वाइज चले आ रहे थे। यह देखते ही उन्होंने आगे के टैंक पर निशाना लगाकर गोला फायर किया। गोला फायर करते ही आगे के टैंक पर आग लग गई। यह देख रहे पीछे के सैनिक अपने टैंकों को छोड़कर भाग गए। इसी तरह 8 सितंबर को अब्दुल हमीद ने 3 और टैंक ध्वस्त किए। टैंकों के विरुद्ध 106 mm आरसीएल गन बहुत ही घातक हथियार है। इससे अगर एक बार टैंकों पर फायर कर दिया जाए तो टैंकों का ध्वस्त होना निश्चित रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर इससे गोला जब भी फायर किया जाता है, यह गोला फायर करते ही दुश्मनों की लोकेशन में आ जाता है, दुश्मनों की पकड़ में आ जाता है। इसी तरह 9 सितंबर को पाकिस्तानी सेना के फाइटर विमानों द्वारा वहां पर भारी गोलाबारी की गई और 10 सितंबर को सुबह 6:30 बजे पाकिस्तानी सेना के आर्टिलरी द्वारा वहां पर भारी बमबारी की गई। उसके 1 घंटे बाद बमबारी बंद होने के बाद फिर से पाकिस्तानी सेना के टैंक आने शुरू हुए। इसी तरह अब्दुल हमीद ने 4 और टैंकों को ध्वस्त किया। चौथे टैंक को ध्वस्त कर ही रहे थे कि उन्होंने टैंक ने उनको देख लिया और एक साथ दोनों ने निशाना लगाया। इधर से अब्दुल हमीद ने टैंक के ऊपर निशाना लगाया, उधर से टैंक ने उनके ऊपर निशाना लगाया। दोनों ने एक साथ ट्रिगर दबाया और उधर टैंक पर आग लगी। इधर उनके शरीर के ऊपर टैंक के गोले ने उनके छाती को चीरते हुए कपास और गन्ने के खेतों में बिखेर दिया। उनके ड्राइवर मोहम्मद नसीम बताते हैं कि जैसे ही उनके शरीर पर गोला लगा वैसे ही जीप में आग लग गई और उनका शरीर कपास के खेतों में बिखर गया। यह घटना होते ही उन्होंने अपने सीनियर रसूल खां को रिपोर्ट किया और बताया कि अब्दुल हमीद की इस तरह से मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं सर, ये मैं सच और हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो चुका है यहाँ पर। उसके कुछ देर बाद ही उनके सभी सीनियर वहां पर आए और उनके शरीर को इकट्ठा करके उन्हें वहां पर बाइज्जत दफनाया गया। इसी तरह वहां पर भारतीय सैनिकों ने उनके नजदीक ही एक नहर थी जिसका पानी उन्होंने वहां पर खोल दिया और पानी खोलते ही वहां के एरिया में पानी भर गया, जिससे कि पाकिस्तानी सेना के सभी पैटर्न टैंक वहां पर फंस गए। फंसने के बाद भारतीय सेना के द्वारा सभी पैटर्न टैंकों को अगवा कर लिया गया और अगवा करने के बाद 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन के द्वारा भारतीय सेना के सभी बटालियन को तोहफे के रूप में बांट दिया गया। आज हम जो छावनियों में टैंकों को लगे हुए नुमाइश के रूप में देखते हैं, वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा छीने गए भारतीय सेना के द्वारा टैंक ही है। इस तरह भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को दिया गया और उन्हें अच्छे से सम्मानित किया गया। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल रॉयल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।